Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. My name is M.S.Faraz and I am most senior statistician. So today I will teach you introduction to statistics. So what is introduction to statistics? Statistics covered German scholar Gottfried Eichenwald ने 18वीं सदी में जो है इसका तस्करा किया, जो रिलेट करता है कलेक्शन ऑफ डाटा किसी स्टेट ग्राफ या स्टेट से रिलेट करता है। स्टैटिस्टिक्स का वर्ड एक लैटिन वर्ड स्टेटस से निकला और एक इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स। इन सब वर्ड्स के माने पॉलिटिकल स्टेट के होते हैं। तो आजकल जो हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं इसका मतलब स्टैटिस्टिकल डाटा या स्टैटिस्टिकल मैथड से रिलेट करता है। तो सबसे पहले आते हैं स्टैटिस्टिकल डाटा की तरफ। तो स्टैटिस्टिकल डाटा का मतलब न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वो कलेक्ट करना स्टैटिस्टिकल डाटा कहलाता है। स्टैट्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस विच डील विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डाटा को किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, उसको जांचा जाएगा और उसकी तशरीह की जाएगी इस वजह से कि ताकि हम किसी भी हालात में जो है एक वैलिड डिसीजन जो है वो ले सकें। तो सबसे पहले बात आ रही है डाटा की। तो डाटा का वर्ड जो है एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर जो है वो डाटम होता है। तो डाटा दो तरह का होता है, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा आर दोज डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज़ ओरिजिनल इन नेचर। ये जो है ओरिजिनल नेचर का होता है और जो भी हम अपनी एफर्ट से डाटा कलेक्ट करते हैं जिस पे हम 100% रियलाई कर सकें, वो डाटा जो है वो प्राइमरी डाटा होता है। अब आते हैं सेकेंडरी डाटा की तरफ। तो सेकेंडरी डाटा आर दोज डाटा विच ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन, ठीक है, या डाटा कलेक्टेड बाय अदर्स। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें इंटरनेट से कोई बात पता चली या न्यूज़पेपर से कोई बात पता चली तो वो सेकेंडरी डाटा होगा। तो स्टूडेंट्स, हम प्राइमरी डाटा पे 100% रिलाई कर सकते हैं मगर सेकेंडरी डाटा पे जो है हम 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि सम टाइम मार्केट में कोई न्यूज़ जो है कोई दूसरे लोग एज अ र्यूमर जो है वो छोड़ रहे होते हैं, तो इस वजह से उस पर इतना रिलाई नहीं किया जा सकता। बी पार्ट, स्टैटिस्टिकल मेथड की तरफ आते हैं। तो जब हम बात स्टैटिस्टिकल मेथड की तरफ करते हैं तो स्टैटिस्टिकल मेथड में हमारे पास डाटा को कलेक्ट करना, उसको प्रेजेंट करना और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है इसमें आ जाती है। तो स्टैटिस्टिकल मेथड दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहला जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है और दूसरा जो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जिसको डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है, इसमें जनाब डिस्क्राइब किया जाता है कि डाटा को किस तरह से हमने कलेक्ट करना है, क्लासिफाई करना है, प्रेजेंट करना है किसी भी तरीके से। तो ये तमाम चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमें बताई जाती हैं। तो ये हम तमाम अपने एक्सपेरिमेंट्स और प्लानिंग के बिहाफ ये तमाम चीज़ें करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जैसा कि चार्ट में यहाँ पे वाज़े है कि कोई भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं सर्वे के थ्रू, या उस डाटा को फिर समराइज़ करते हैं, किसी भी तरीके से विजुअलाइज करके प्रेजेंट करते हैं टेबल या ग्राफ्स की फॉर्म में या किसी और तरीके से, और फिर उसको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करके हम उसका कोई सैम्पल मीन जो है वो निकालते हैं। और सेकेंडली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एक टेक्निक है जिससे जनाब हम कोई डिसीजन जो है वो जनाब लेते हैं। तो जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया होता है, प्रेजेंट किया होता है, एनालाइज किया होता है, उसके बिहाफ जो हम रिजल्ट कंक्लूड करते हैं वो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है वो कहलाता है। अब हम आते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की मिसाल इस तरीके से है कि इसमें हम कुछ टूल्स स्टैटिस्टिक्स के इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हाइपोथेसिस और एस्टिमेशन। कोई भी चीज़ जैसे कि हमने एस्टिमेट की कि जनाब किसी भी पॉपुलेशन की क्या मीन वेट है, उसकी मीन हाइट कितनी है, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम किसी भी क्लेम को जो है वो जनाब चेक करते हैं कि अगर कोई पॉपुलेशन ये क्लेम करती है कि जनाब मोस्ट ऑफ द पीपल का वेट 120 पाउंड है, ठीक है, तो हम उसको जो है वो ये चेक करेंगे आइदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन स्मॉलर ग्रुप। तो जनाब पॉपुलेशन
को देखकर जो है हम स्मॉलर ग्रुप उसमें से जो है वो पिक करते हैं, सैंपल्स पिक करते हैं और फिर उसकी जो है वो टेस्टिंग करते हैं। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि अभी हमने तस्करा किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में प्रेजेंटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग किया जाता है डाटा को। तो ऑर्गेनाइज, समराइज, सिंप्लीफाई, डिस्क्राइब एंड प्रेजेंट डाटा ये किया जाता है। और फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में कोई भी हम पॉपुलेशन को देख के जो है उसमें से सैंपल के बिहाफ जो है कोई वैलिड डिसीजन जो है वो कंक्लूड करते हैं। तो इसमें जनरलाइज फॉर्म सैंपल ऑफ पॉपुलेशन आ जाती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाती है, मेक प्रेडिक्शन और टेक डिसीजंस। तो ये हमारे पास जो है दो मेथड्स थे, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक कांस्टेंट और वेरिएबल की तरफ। तो कांस्टेंट क्या है? ऑल दोज फैक्टर विच कैन नॉट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो कोई भी ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, जैसे मैथमेटिक्स में पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें कि ना नेम ऑफ अ बॉय या नेम ऑफ फादर, ठीक है, तो नाम तो कभी चेंज हो सकता है मगर फादर का नाम जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इस वजह से जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल आर दोज फैक्टर्स विच चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे कि किसी स्टूडेंट की हाइट या वेट जो है वो एक वेरिएबल फैक्टर है जो जनाब वक्त के हिसाब से जो है वो तब्दील होता चला जाता है। तो वेरिएबल दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक जनाब हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है और एक हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल के अंदर हम किसी भी चीज़ को उसकी क्वालिटी से, ये वर्ड निकला है, तो उसको कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल में किसी भी चीज़ को जो है क्वांटिटी के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में हम किसी भी चीज़ को काउंटिंग प्रोसेस में देखते हैं और कंटिन्यूस वेरिएबल में हम किसी चीज़ को मेजरिंग प्रोसेस में देखते हैं। तो आइए इसको और मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल हमारे पास दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला जो है हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल, जिसको हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं, और इसमें जैसे कि किसी का मैरिटल स्टेटस, पॉलिटिकल पार्टी या आई कलर या हेयर कलर किसी भी स्टूडेंट का या किसी चाइल्ड का, तो आई कलर और हेयर कलर जो है वो जनाब पेरेंट्स के इनहेरिटेंस से बच्चे के अंदर ये खसूसियत जो है वो जनरेट करती है, उसकी मुशाबहत से वो तमाम चीज़ें माँ बाप की जो है वो बच्चे के अंदर ये खसूसियात आती हैं, तो ये कैटेगराइज की जाती हैं। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव वेरिएबल दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है इसमें होल नंबर में काउंटिंग की जाती है। जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ चाइल्ड काउंट करें किसी भी घर में, तो हम ये कह सकते हैं एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते किसी घर में 2.5 बच्चे हैं। ठीक है, तो इसमें होल नंबर में काउंटिंग होती है, पॉइंट्स में नहीं होती। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में जो है होल नंबर एज वेल एज वी कैन मेजर इन पॉइंट्स। ठीक है, इसमें पॉइंट्स में भी काउंटिंग हो सकती है, जैसे किसी के वेट, वोल्टेज, या अगर मैं बोलूँ कि आज टेम्परेचर जो है वो जनाब 32 डिग्री सेंटीग्रेड है या 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें होल नंबर और पॉइंट्स में दोनों में काउंटिंग की जा सकती है। उसके बाद हमारे पास जो भी हमने अभी यहाँ पे बात डिस्क्राइब की, ठीक है, इसको यहाँ पे मज़ीद ये बताया गया है कि जनाब क्वालिटेटिव वेरिएबल कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल्स जो है दी गई हैं, जैसे ब्लैक हेयर, गोल्डन हेयर, वाइट हेयर। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल जिसको न्यूमेरिकल वेरिएबल भी कहा जाता है, ये जनाब मेजर किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी की अभी हमने कहा हाइट या वेट के हिसाब से बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल में कोई भी होल नंबर में काउंटिंग की जाती है, तो इसमें डेफिनेट गैप बिटवीन टू वैल्यूज़ जो है वो लाजमी आता है, जैसे नंबर ऑफ चाइल्ड इन अ फैमिली। और कंटिन्यूस वेरिएबल जो है इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल्स और फ्रैक्शंस जो है होल नंबर में और पॉइंट्स में इनको मेजर किया जाता है, जैसे किसी की हाइट या वेट के हवाले से अगर हम बात करें। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। तो ये हमारा इसका पार्ट 1 था। मिलते हैं अब इसके पार्ट 2 में। अगर किसी को
कोई सवाल पूछना हो तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकता है। इंशाअल्लाह ताला उसका जो है मुतमईन जवाब दिया जाएगा। फिर मिलते हैं, इस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।